क्या आपको ना करनी आती है? कभी किसी ने आ, ना करते करते यस कर दिया हो? कभी होता है आपकी लाइफ में? जैसे रोज जितनी भी चीजें आती हैं आपके सामने, आप सभी को हाँ करते हो या ना भी कर लेते हो? अगर आपको ना नहीं करनी आती है, मेरे जैसे, यस, आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो बिल्कुल भी ना नहीं करता था, है ना। हमेशा सभी का काम कर देना, बाहर जाना है, बाहर जाके किसी और का काम कंप्लीट करके आना है, हाँ जी हाँ जी कर दूंगी कर दूंगी। घर पे किसी का काम करना है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कर दूंगी कर दूंगी। बट उससे क्या होता था कि उससे मेरा जो मी टाइम होता था वो किल हो जाता था। ठीक है, अगर आप सभी को हाँ 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 करते जाओगे तो आपका जो अपना टाइम है, अपने लिए जो आपने टाइम निकालना है, वो नहीं निकाल पाओगे। अगर आप ना करना नहीं जानते हो तो आप लाइफ में बहुत जगल करने वाले हो। सो आर यू द वन हु कांट से नो? तो आज मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आपको इंग्लिश में ना कैसे करनी है। यस, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में तो ना हो सकता है बोल पाते हो, लेकिन इंग्लिश में ना बोल पाते हो। आपको इंग्लिश में किसी को मना करना है तो कर पाओगे? इफ नो, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, माय नेम इज अमनप्रीत एंड टुडे इज क्लास 15 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। सो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमें चीज़ों को मना कैसे करना है। हमें किसी को ये बताना है कि ये जो बंदा सामने खड़ा है ये अ, राहुल नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने किया है कि ये राहुल है, ये अमनप्रीत है, ये प्रियंका है, ये दिव्यांशी है, राइट। अभी तक हमने क्वालिटीज में भी हाँ 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 किया है कि इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये इसके लॉन्ग हेयर है, इसको ये बहुत सुंदर है। ठीक है, लेकिन अब हमने मना करना है, हमने ना बोलना है, हमने बोलना है कि ये दिव्यांशी नहीं है। ठीक है, या फिर हमने बोलना है कि इसके लंबे हेयर नहीं है। हमने ये बोलना है नहीं 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 ये राहुल नहीं है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। एंड वेट 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 वेट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, बिकॉज यूट्यूब को नहीं पता चलेगा कि ये वीडियो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। ठीक है, उनको ये एल्गोरिदम ऐसा ही है, उसको लाइक दिखाओगे, उसको आप शेयर करोगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, उसको पता चलेगा कि अच्छा ये वीडियो पे लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई एल्गोरिथम इज नॉट अ पर्सन, है ना। वो कोई पर्सन नहीं है जिसको पता चलेगा कि अच्छा इस वीडियो इस ये पर्सन को मैं जानता हूँ तो इसकी वीडियोस आगे भेजो, है ना। सो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करो। सो देखो, इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। हमने नेम्स वाले सेंटेंसेस करे हैं, हमने एडजेक्टिव्स वाले करे हैं जिसमें क्वालिटीज बताते हैं हम किसी की। ठीक है, वो सब क्या है, वो सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने पॉजिटिव वे में बताया है कि ये पर्सन कौन है एंड इसमें क्या क्वालिटीज हैं, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि हम उसको चीज़ को मना करेंगे कि ये पर्सन का नाम ये नहीं है। ठीक है, या इसमें ये क्वालिटी नहीं है, राइट। ही इज नॉट टॉल, ऐसे करके। या फिर हम बोलेंगे ही इज नॉट राहुल, व्हाट आर यू सेइंग, ही इज नॉट राहुल, राइट, ही इज एक्चुअली ऋत्विक। ठीक हो गया। तो इसको हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो आप देखो, ध्यान से देखना। नॉट सेंटेंसेस, राइट। मैंने बोला मैं अमनप्रीत नहीं हूँ, अमनप्रीत ही हूँ मैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, मैं अमनप्रीत नहीं हूँ। ठीक है, कैसे लिखूंगी? मैं अमनप्रीत नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसको लिखूंगी आई एम नॉट अमनप्रीत। ठीक है,
अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस, है ना, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, पता है, याद है, कुछ प्रैक्टिस करते हो, पुरानी वाली वीडियोस को प्रैक्टिस किया आपने, अगर नहीं की है तो पुरानी वाली सारी वीडियोस देखो भाई, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो समझ तो आपको आ जाएगी, लेकिन आपकी सीक्वेंस नहीं रहेगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो पुरानी वाली वीडियोस देखो, धीरे धीरे करके देख लो, रोज की 1 या 2 वीडियोस देखो, उसको प्रैक्टिस करो, ताकि आपको यहाँ तक आते आते, क्लास 15 तक आते आते आपको, मेरे को लगता है मेरा सेंटेंस ज्यादा ही बड़ा हो गया, I should take pauses in between. Okay, let's begin again. देखो, ताकि यहाँ गर्मी लग रही है लेकिन हम क्लास लेंगे जरूर, गर्मी लग रही है लेकिन हम क्लास लेंगे जरूर, ताकि यहाँ तक आते आते, क्लास 15 तक आते आते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं ये सेंटेंस ऐसे बना लूंगी, है ना। चल देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने नॉट लगाना है, एंड देन विल यूज ऑब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वैसे पहले सिंपल ऐसा सेंटेंस होता था, है ना, आई एम अमनप्रीत, मैं अमनप्रीत हूँ, बट अब क्या बोल रहे हैं हम, मैं अमनप्रीत नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस बनाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के पास हम नॉट लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, राइट। अब इसी तरीके से मैंने बोलना है वो, किसका नाम ले अभी, प्रियंका नहीं है, वो प्रियंका नहीं है, कैसे बोलेंगे हम, शी इज नॉट प्रियंका, शी इज नॉट प्रियंका, ओके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, जिस तरीके का हम यहाँ पे पर्सन यूज कर रहे हैं, हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उस तरीके से हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, वो प्रियंका नहीं है, शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज किया, देन नॉट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आप इसी तरीके से 100+ सेंटेंसेस बना सकते हो, बोलो, 100+ सेंटेंसेस, इज इट पॉसिबल, बोलो बोलो, सोच के देखो, 100+ सेंटेंसेस बन सकते हैं, इससे पहले जितने भी हमने जिस तरीके के बनाए हैं, अगर आप उनको यूज करोगे तो 100+ बन जाएंगे नॉट वाले सेंटेंसेस। मैं बताती हूँ आपको कैसे बनेंगे, ये समझ में आ गया। जब आपको किसी पर्सन को बताना है, नहीं नहीं ये पर्सन ये नहीं है, तो आप नॉट यूज करोगे, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करोगे, राइट। अब देखो, इसी तरीके से जैसे हमने पहले पर्सन रिलेटेड सेंटेंस बनाए, हमने रिलेशन वाले सेंटेंस बनाए थे, हमने थिंग्स के रिलेटेड सेंटेंस बनाए थे, हमने प्लेसेस को यूज करके सेंटेंस बनाए थे, तो उन सब को भी आप नॉट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा, ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के स्पेलिंग देख लेना भैया आप, ठीक है। ये एक रेस्टोरेंट है, तो कैसे लिखूंगी, इट इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है। ये तो हमने पहले किया था, अब हमने ये बोलना है ये एक रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है, ये एक होटल है, ये एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये होटल है, ठीक है। मैंने लिखा, ये एक रेस्टोरेंट नहीं है,
सिंपल सेंटेंस तो इतना ही हो गया। अगर आगे और लिखना है तो आप लिख सकते हो ये क्या है, फिर अगर ये रेस्टोरेंट है तो फिर क्या है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट अ रेस्टोरेंट। ठीक है, सिंपल हमने सब्जेक्ट यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज की, नॉट लगाया, देन ऑब्जेक्ट यूज किया। सिंपल है। सिमिलरली आपको चीजों के बारे में भी बोलना है, तो चीजों के बारे में मना करना है कि ये नहीं नहीं, ये टेबल नहीं है, ठीक है, जो आप देख रहे हो वो टेबल नहीं है, वो चेयर है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, समटाइम्स सिली एग्जांपल्स भी हो जाती हैं, बट इट्स ओके, चलेगा। देखो, आपने बोलना है, या ऐसे एग्जांपल ले लो, आपने बोलना है नहीं नहीं, ये राउंड टेबल नहीं है, ये स्क्वायर टेबल है, ठीक है, ये राउंड टेबल नहीं है, ये स्क्वायर टेबल है। तो कैसे बोलेंगे? मैंने सेंटेंस बनाया, ये राउंड टेबल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, मैं लिख के बताती हूँ आपको, रुक जाओ, क्योंकि इसमें हमने क्वालिटी भी यूज की है एंड हमने नेम भी यूज किया है। दैट मीन्स नाउन एंड एडजेक्टिव वाले दोनों सेंटेंसेस को हमने मिक्स करा है इस सेंटेंस में। अगर किसी को पता चला तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता चला तो मैं अभी बताती हूँ, वेट करो। क्या था सेंटेंस? मैंने बोला ये एक राउंड टेबल नहीं है, ठीक है, ये एक राउंड टेबल नहीं है, ये एक स्क्वायर टेबल है। ये मैं दूसरा सेंटेंस जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दे रही हूँ कि अगर ये नहीं बोलना है तो फिर आप क्या सेंटेंस बोलोगे, है ना। ये एक राउंड टेबल नहीं है, इट इज नॉट अ राउंड टेबल। ओके, मीन्स जब आपको किसी चीज को, पर्सन को, प्लेसेस को मना करना है कि नहीं नहीं, जो तुम बोल रहे हो ना वो सही नहीं है, ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें सही चीज क्या है, राइट। तो तब ये सेंटेंसेस आते हैं, तब ये बनाते हो। आ गया। सब्जेक्ट इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद हमने आर्टिकल यूज किया है यहाँ पे। देन ये क्या है? राउंड क्या है, पता है किसी को? बताया हुआ है मैंने, वैसे बताओ, ये क्या है? राउंड। नेम है, क्वालिटी है, क्या है? इट इज अ क्वालिटी, ठीक है। राउंड मीन्स एडजेक्टिव। ये कैसा ए हो गया? एडजेक्टिव, उसके बाद हमने नेम लिखा। वैसे तो ये हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, बट इसको क्या लिखा है हमने? नाउन। ये मैंने बताया था ना आपको, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, किया हुआ है ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो टेबल से पहले हमने उसकी क्वालिटी बतानी है कि वो किस तरीके का टेबल है, राइट। राउंड टेबल, ये किस तरीके का टेबल है? ये किस तरीके का टेबल नहीं है? इट इज नॉट अ राउंड टेबल, राइट। अब इसी सेंटेंस को देखो, अब इसी सेंटेंस को आपको एक्सटेंड करना हो, ठीक है, आपने एडवांस सेंटेंस बनाना हो, तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कंजंक्शन होते हैं हमारे पास, एंड, बट, यू कैन ऑल्सो यूज वाइल, ठीक है, वो हम आगे करेंगे, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो। जैसे मैंने इसको एक्सटेंड करना है, यही सेंटेंस को मैं लिखूंगी, ये एक राउंड टेबल नहीं है, ये एक राउंड टेबल नहीं है, पर स्क्वायर टेबल है। पर जैसे हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ये एक राउंड टेबल नहीं, स्क्वायर टेबल है।
ठीक है, बोलने में हम ऐसे ही बोलते हैं। ये एक राउंड टेबल नहीं, स्क्वायर टेबल है। क्या बात कर रहे हो यार, ये एक राउंड टेबल नहीं है, ये स्क्वायर टेबल है। ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ राउंड टेबल बट स्क्वायर टेबल, ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज नॉट अ राउंड टेबल बट स्क्वायर वन। स्क्वायर टेबल भी लिख सकते हो, स्क्वायर वन भी लिख सकते हो। ठीक है, टेबल की जगह पे हम वन भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड टेबल। ठीक है, इट इज नॉट अ राउंड टेबल बट स्क्वायर वन, या फिर इट इज नॉट अ राउंड टेबल बट स्क्वायर टेबल। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आपको 100+ सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं नॉट वाला स्ट्रक्चर यूज करके। कैसे बनाओगे? जैसे पहले हमने कितने सेंटेंस किए हैं, हमने किए हैं पर्सन रिलेटेड, मतलब उनके नाम बताए थे हमने। ठीक है, हमने किए थे पर्सन प्लेस रिलेटेड, राइट। उसके बाद हमने थिंग्स के लिए सेंटेंसेस किए थे। ठीक हो गया, थिंग्स के रिलेटेड। फिर हमने किए थे रिलेशन वाले नाउन के साथ सेंटेंस किए थे हमने। रिलेशन नाउन जैसे ब्रदर, सिस्टर, कजन, है ना। और उसके बाद हमने रोल्स, हम कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप एज अ टीचर रोल प्ले करते हो, आप एज अ डॉक्टर रोल प्ले करते हो। ठीक है, रोल्स के साथ सेंटेंस बनाए थे। फिर हमने फीलिंग्स के साथ सेंटेंस बनाए थे, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि फीलिंग्स के भी नेम होते हैं, है ना, जिसको हमने बोला था मेंटल वर्ल्ड के नेम्स, याद है? हाँ, तो मेंटल वर्ल्ड के नेम्स आई थिंक वो क्लास होगी आपकी 4-5 अराउंड। हाँ, चेक कर लेना आप एक बार, राइट। तो फीलिंग्स के साथ हमने सेंटेंस बनाए, तो अब कितनी कैटेगरीज होगी आपके पास? 1 2 3 4 5 6 6 कैटेगरीज हो गई हैं। और अगर आप हर एक कैटेगरी के साथ 10 सेंटेंस भी बनाते हो तो आपके 60 सेंटेंसेस तो हो गए। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हो, राइट। आप 100+ भी लेके जा सकते हो, जस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा देती हूँ। जैसे पर्सन रिलेटेड हम, चलो पर्सन रिलेटेड मैंने एग्जांपल दे दी थी, हम बनाएंगे। चलो फीलिंग्स के रिलेटेड हम सेंटेंस बना के बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बनाया, देखो आप दोनों तरीके के इकट्ठे भी बना सकते हो, उससे भी आपके 100+ हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। दोनों तरीके का इकट्ठे कैसे? मैंने बोला ये स्ट्रेस है ना। आपने किसी पर्सन की कंडीशन देखी तो आपने बोला ये नहीं नहीं नहीं, जो आप बोल रहे हो ना ये कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं ये स्ट्रेस है। ठीक है, तो आपने उसकी फीलिंग को, जो वो फील कर रहा है उस टाइम पे, आपने उसको नाम दिया। तो आपने बोला ये स्ट्रेस है, इट इज स्ट्रेस, इट इज स्ट्रेस। इसी तरीके से इसको नॉट में कन्वर्ट कर दो। किसी ने बोला नहीं नहीं स्ट्रेस नहीं, ये स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, आपको आपकी बात को काट के वो बोलता है नहीं 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 ये स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या लिखोगे? इट इज नॉट स्ट्रेस, इट इज नॉट स्ट्रेस। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। इट इज स्ट्रेस, इट इज नॉट स्ट्रेस। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। ये आपको, आप बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लिखना है तो लिख के प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज जब आप लिखते हो तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है, बोलते हो तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होती है। और जब आप कुछ नहीं करते हो तो आपने कुछ नहीं किया, आपने राइटिंग भी नहीं किया, आप रिटर्न में भी नहीं कर रहे हो और आप बोल भी नहीं रहे हो, तो कुछ इम्प्रूव नहीं होता है। ठीक है, आप उस वहीं पे खड़े रह जाते हो और सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हो कि यार इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी कैसे है, ये क्या करता है इतनी अच्छी इंग्लिश के लिए। ठीक है, फिर आप सिर्फ कंप्लेन्स करते हो। तो आप देख लो आपको कंप्लेन करनी है या फिर उसके जैसा और इम्प्रूव करके बन जाना है।
ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, एंड मेरे को ना कमेंट्स किया करो। मैं आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करूँगी? कमेंट्स के ज़रिए। जब आप मेरे से क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, आपने जो नॉट वाला स्ट्रक्चर बताया है मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ तो बताओ, ठीक है, या फिर मेरे को आप सेंटेंसेस बना के बताओगे कमेंट्स में। आज आपने क्या करना है, मैंने नॉट सेंटेंसेस आपको सिखाए हैं आज, तो आप कम से कम भी 5 नॉट वाले सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में बनाएंगे, राइट। हर एक जना जो जो भी ये वीडियो देखेगा उसको 5 सेंटेंसेस नॉट वाले कमेंट सेक्शन में बना के मेरे को भेजने हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।